अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक अहम खबर से आप लोगों को आगाह करती चलूँ, जो 2024 में होने वाले आप लोगों के सालाना बोर्ड के इम्तिहानात में उसमें बहुत सारी तब्दीली आने वाली है। तो वो तलबा जिनका ताल्लुक सिंध बोर्ड से है, सिंध बोर्ड में बहुत सारे दीगर बोर्ड ऐड हैं, जैसे कि कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड और उसके अलावा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी बोर्ड्स हैं, उन सब के लिए एक अहम खबर है। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि आपके जो मैट्रिक के बोर्ड चेयरमैन हैं अशरफ अली शाह साहब, उन्होंने एक कमेटी बिठाई है जिसमें दीगर बोर्ड्स के जो हेड्स हैं और चेयरमैन्स हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो रखी गई थी। और उस कमेटी में मुश्तरका तरीके से एक फ़ैसला किया गया था जो कि आपके 2024 में होने वाले इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात में तब्दीली के हवाले से है। तब्दीली यही है कि पहले आप लोगों के मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जो है वो मई में होते थे, मई से जून तक चले जाते थे। मई में आपके मैट्रिक के इम्तिहानात होते थे, सिंध बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, सिंध में, और उसके बाद जून में और मई के आखिर में जो है वो आप लोगों के इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होते थे। उसमें अब तब्दीली आ चुकी है। अब आप लोगों के मैट्रिक के इम्तिहानात मार्च में लिए जाएंगे और मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में ही आप लोगों के इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जो है वो मुनक्किद हो जाएंगे और उनकी शेड्यूलिंग जो है वो इस हिसाब से हो जाएगी। इस कमेटी में जब डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, उसमें ये फ़ैसला सबसे अहम था। और जो ये फ़ैसला था जो उन्होंने लिया है, उसके बाद दूसरा फ़ैसला कि सिंध बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पास होने के लिए 33% मार्क्स नहीं, अब 40% मार्क्स चाहिए होंगे 2024 में होने वाले बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में। तो आप लोगों ने 40% मार्क्स लेने हैं, 40% वाला पास होगा, 40 से नीचे वाला फेल कंसीडर कर दिया जाएगा। एक ये बात हो गई। तीसरी बात कि अब आप लोगों की कुरान मजीद की जो तालीम है, आपके करिकुलम में एक और एडिशन हो चुकी है, कुरान मजीद की तालीम को लाजमी कर दिया गया है। तो कुरान मजीद की तालीम इंटर और मैट्रिक दोनों तलबा के लिए लाजम करार दी गई है। अब देखिएगा कि अब आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और बुक ऐड होती है या फिर कुरान मजीद को ही वो लोग एक सब्जेक्ट के तौर पर या कुछ ओरल टेस्ट के तौर पर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसका फ़ैसला भी होना है, तो वो देखिएगा अब क्या होता है। तीसरी बात ये हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन है अशरफ अली शाह साहब का, उनका कहना है कि तमाम तर तलबा को जो बोर्ड की तैयारी तो करनी ही होती है, पढ़ाई जो हम लोग करिकुलम एक्टिविटी कहते हैं वो तो करनी है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कुछ गेम्स हैं जो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और वो लाजमी कराई गई हैं। जैसे कि क्रिकेट हमारे यहाँ पे लाजमी खेली जाती है, काफ़ी लोग खेलते हैं, बट अब आपकी शतरंज की एक गेम है जिसको हम लोग चेस कहते हैं, उसकी इस गेम को इंट्रोड्यूस और इंक्लूड कर दिया गया है कि अगर आप लोग स्पोर्ट्स बेस पे कोई एडमिशन लेते हैं, या क्योंकि देखिए स्क्वॉश पे, क्रिकेट पे, फुटबॉल पे गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होते हैं, इनका अलग से कोटा होता है। तो इसमें एक एडिशन कर दी गई कि अगर कोई शतरंज की गेम जिसको हम चेस कहते हैं, चेस भी खेलता है, चेस का कोई चैम्पियन है, वो भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। और इंशाल्लाह इसका इम्प्लीमेंटेशन भी 2024 के एडमिशन्स में या 2025 में आने वाले वक्तों में हो जाएगा। चेस के लिए भी एक कोटा बना दिया गया है और जिस तरह बाकी गेम्स में स्पोर्ट्स बेस पे आप लोगों का एडमिशन होता है, स्क्वॉश में, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या किसी टैलेंट पे, तो उसमें चेस भी ऐड कर दिया गया है। तो ये इम्प्लीमेंटेशंस तमाम तरह सिंध बोर्ड के लिए अनाउंस कर दी गई हैं और फैसला यही किया गया है 2024 में होने वाले तमाम तर इम्तिहानात इन्हीं इम्प्लीमेंटेशंस के थ्रू होंगे। ये मीटिंग जो है वो आपके तमाम तर बोर्ड के चेयरमैन्स ने और चेयरपर्सन्स ने और कमेटी ने बैठ के जो है वो हेल्ड की थी और डिसाइड हुआ था कि ये सब चीज़ें अब मुनक्किद की जाएंगी, इम्प्लीमेंट होगा इन पे, और आने वाले वक्तों में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वो इसी सूरत हाल से होंगे। तो आई होप कि पंजाब में भी कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशंस आएँ, कुछ न्यू चेंजेस आएँ, कुछ अपडेटेशन आए, क्योंकि अपडेट होना बहुत ज़रूरी है हमारे करिकुलम को। स्पेशली मुझे कुरान मजीद का लाजिम होना बहुत अच्छा लगा कि कुरान मजीद की तालीम को लाजिम करार दें। मैट्रिक और इंटर लेवल पे तो एटलीस्ट करा दें। यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, तो मैट्रिक और इंटर लेवल पे इन तालीमात को आम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 40% मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। वो तो खैर इस साल फेडरल का भी था
10th 12th क्लास के जो मार्क्स आए थे वो 40% के हिसाब से आए थे। और ये भी सुना गया है कि पंजाब में आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह आप लोगों को भी 40% मार्क्स ही चाहिए होंगे। पासिंग मार्क्स जो हैं आपके पेपर में 40% होंगे, 40% से कम वाले नहीं होंगे। अगर कोई इस तरह की ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल न्यूज़ आती है वो मैं आप लोगों के साथ एज सून एज पॉसिबल शेयर कर दूँगी। फिलहाल ये सिंध के बच्चों के लिए थी, तो है वो भी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।